हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कुछ नया करने वाले हैं। तो आज हम एक सुपर ट्रिक सीखेंगे जिससे हम किसी भी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन और उसकी ज्योमेट्री का पता लगा सकते हैं। और ये जो ट्रिक है इससे आप कंपटीशन एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको अच्छे से आप बहुत ही कम टाइम में कर सकते हो एंड विद मोर एक्यूरेसी। सो ये क्वेश्चन है, ये नीट 2025 में आया था। ठीक है, तो इसमें ये आपको दिख रहा है केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक से आया है। तो हम देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को हम बहुत ही कम टाइम में पूरा कर सकते हैं और एक्यूरेसी के साथ। तो ट्रिक है, हमें एक फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज माइनस चार्ज डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन पेयर। ये क्वेश्चन जो है आपका वीएससीपीआर थ्योरी प्लस हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक से है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर अकॉर्डिंग टू वीएससीपीआर थ्योरी, इलेक्ट्रॉन पेयर किससे मिलकर बना होता है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। और आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर अगर हमारे पास 2 3 4 5 और 6 होते हैं तो यहाँ पे आता है आपका sp, यहाँ पे sp2, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d, sp3d2, और अगर 7 है तो sp3d3। तो हम देखते हैं फॉर्मूला काम कैसे करता है। तो हमें क्या कर रहे हैं कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज डिवाइडेड बाय 8 की वैल्यू निकालनी है, और ये जो वैल्यू है आपकी किसके इक्वल होगी? कोशेन प्लस रिमाइंडर बाय 2। अब किसी भी चीज को आप जब डिवाइड करते हो, सपोज 8 को अगर 4 से डिवाइड कर रहे हो या 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो क्या आएगा? 3 2 6, और यहाँ पे आपका क्या आया? 2। तो यहाँ पे ये जो चीज है इसको क्या बोलते हैं? कोशेन, और इसको क्या बोलेंगे हम? रिमाइंडर। ठीक है, तो कोशेन प्लस रिमाइंडर आता है एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे हम फॉर्मूले में क्योंकि एज्यूम कर रहे हैं तो रिमाइंडर बाई 2 करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं XCO3 से। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है जितने भी आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनसे है। तो जिनोन एक नोबल गैस है जिसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। ऑक्सीजन इज Z is 8। सो ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 2 6 यानी 6। और कितने ऑक्सीजन हमारे पास? 3। उसका टोटल कितना आ गया? और चार्ज यहाँ पे कोई है ही नहीं है, ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो चार्ज इज 0। तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा? 6 × 3, 18 + 8, 26। अब हम इसको किससे डिवाइड करवाएंगे 26 को? 8 से। तो हमारे पास क्या आया? 3 24, और यहाँ पे क्या गया? 0 2। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो 3 है ये हमारा क्या हो गया? क्वोशिएंट। और ये जो 2 है ये हमारा रिमाइंडर हो गया। लेकिन फॉर्मूले में आपको क्या निकालना था? Q + R/2। तो हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर किसके इक्वल हो जाएगा हमारा? Q + R/2 के। तो Q कितना था हमारा? 3। और R/2 कितना आ जाएगा? 2/2, यानी कि कितना आ गया आपका? 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? और 4 पे क्या आता है? sp3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? देखो sp3 आ जाएगा। और बात करें अगर यहाँ पे, तो 3 क्या हो जाएंगे इसमें? बॉन्ड पेयर, क्योंकि मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन पेयर किसके इक्वल है? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के। बॉन्ड पेयर किसके इक्वल है? Q के। लोन पेयर किसके इक्वल है? R/2। यानी आप डायरेक्टली बता भी सकते हो कि इस कंपाउंड में कितने लोन पेयर होंगे, कितने बॉन्ड पेयर। 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। तो हमारे पास जो इसकी ज्योमेट्री है वो तो आएगी टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री में हम लोन पेयर को इंक्लूड करते हैं, है ना। और जो शेप है उसमें लोन पेयर को एक्सक्लूड करेंगे। तो अगर हम इसकी शेप निकाल के बताएंगे तो क्या आ जाएगी? देखो जिनोन है आपके पास, 3 ऑक्सीजन, तो इस तरह से होंगे। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल लाइक स्ट्रक्चर हो गया। तो ये तो आपकी इसकी ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल। लेकिन जब आप इसकी शेप देखोगे तो शेप में लोन पेयर नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। ये आपकी शेप हो गई। तो ये शेप किसके जैसे लग रही है? एक पिरामिड की तरह। ठीक है, तो शेप और sp3 पिरामिडल, तो ए का तो सेकंड हो गया।
देखो एक ऑप्शन तो क्लियर है, एक का सेकंड, यानी दो ऑप्शन तो आपके आउट ऑफ बिजनेस हो गए। अब हम बाकी में भी ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो हमारा एक ऑप्शन तो आ गया था। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे XCO2 की जगह XCF2 है, फ्लोरीन है। तो यहाँ पे अब हम XCF2 का देखते हैं। तो Xc में जिनॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो 7 × 2। तो आपका जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना आ गया, 22, माइनस चार्ज दैट इज 0 डिवाइडेड बाई 8। तो ये कितना आ जाएगा आपका 22/8। इसको आप करोगे तो डायरेक्ट करके देखते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं। कितना आएगा ये, 8, 3, 8, 2, 16, और यहाँ पे कितना बचा, 6। तो ये आपका क्वेश्चन आ गया, ये आपका रिमाइंडर आ गया। तो हमें क्या लिखना है, Q+R/2। ठीक है, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो Q कितना है आपका, 2। रिमाइंडर कितना आया था, 6/2, कितना हो गया, 3। 2 + 3 = 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या आता है आपका, sp3d। ठीक है ना। और यहाँ पे कितना है, 2 बॉन्ड पेयर हो गए, 3 क्या हो गए, लोन पेयर। तो 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन लोन पेयर से आप बनाओगे, तो जिनॉन के पास 3 लोन पेयर्स है, तो 3 लोन पेयर्स जब आप अरेंज करोगे तो ये इस तरह से आएगा। एक इधर, एक इधर, एक इधर। ठीक है, एक प्लेन में ये ऐसे आ जाएंगे, क्योंकि ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होती है। और एफ इधर आ जाएगा, एफ इधर आ जाएगा। नहीं तो ये मिनिमम रिपल्शन वाला केस है। तो ये आप देखोगे, ज्योमेट्री तो हो गई इसकी ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। और जब आप शेप दिखाओगे तो शेप में लोन पेयर इंक्लूड नहीं करते हैं, तो लोन पेयर हटा देते हैं, या खाली जो भी आपका विदाउट लोन पेयर जो ज्योमेट्री आ रही है, ये शेप आ रही है, देखिए XCF2, है ना। तो ये कैसी शेप दिख रही है आपको, लीनियर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, का 1। ठीक है, तो बी का क्या हो जाएगा आपका 1। तो देखो बी का 1, तो ये दोनों ऑप्शन अभी भी कंटिन्यू है। क्लियर है ना। तो बहुत सिंपल ट्रिक है, और इसको अब जब हम अप्लाई करेंगे तो केमिकल बॉन्डिंग से जो भी क्वेश्चन आएगा हमारा ना, उसको हम अच्छे से कर पाएंगे, करेक्टली कर पाएंगे, तो एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं XCOF4। ठीक है, तो XCOF4 आप भी करिए मेरे साथ, है ना। वीडियो को पॉज करके आप ये कर सकते हो। तो जिनॉन में देखिए 8, प्लस ऑक्सीजन में कितने आए, 6, प्लस फ्लोरीन में 7 × 4 28 डिवाइडेड बाई। तो टोटल करते हैं इसका, 28 + 8 36, और प्लस 6 42/8। तो ये कितना आ गया, 5 + 1 आ जाएगा, है ना, Q+5 + 2 आ जाएगा। और फिर हम R/2 करेंगे जब, तो 1 आ जाएगा ना। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया था, Q+R/2, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, 5 + 1, तो ये क्या आ गया आपका, 6। ठीक है, और 6 में क्या होता है आपका, देखो sp3d2। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, sp3d2। ठीक है, तो 6 में आपका आता है ऑक्टाहेड्रल, या आप बोल सकते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल। ठीक है, तो जब इसको बनाएंगे हम, एक्स इधर आ गया हमारा, एक हमारे पास ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड हो, 4 फ्लोरीन है, 1, 2, 3, 4, और एक आपके पास लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। तो आप देखोगे क्या बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल। नाउ हम देखते हैं लास्ट ऑप्शन। वैसे तो हमारा क्लियर हो ही गया है, सी तक जब हम पहुंचेंगे। तो सी का आ गया आपका ऑप्शन 4, सी का 4 आ गया, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। लेकिन फिर भी हम लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, XCF6। तो देखिए इसमें 8 + 6 × 7 42/8, इसको 50/8 आ जाएगा। और Q+R/2 आपको लाना है, Q+R/2। तो Q कितना आ गया, Q क्या है, बॉन्ड पेयर, R/2 क्या है, लोन पेयर। तो कितना आ जाएगा ये देखो, 8 × 6 आ गया Q, और R/2 कितना आ जाएगा, 2/2 इज 1। 7 आ गया, 7 पे क्या आता है, sp3d3। तो देखो ऑप्शन है sp3d3, ये रहा। और ये क्या होगा आपका, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है। ठीक है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो इस तरह से हमारे सारे ऑप्शन हो गए, और करेक्ट ऑप्शन हमें दिख भी गया। तो ये ट्रिक होप करता हूँ मैं कि आप सबको समझ में आई होगी, है ना। और जो भी आप अपने रिएक्शन से बताइए, लाइक करिए, है ना, और कमेंट्स करिए, कुछ भी आपकी क्वेरी है
और जो भी आपको क्वेश्चंस ऐसे लगते हैं हाइब्रिडाइजेशन के और ये, वो सब आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और आगे भी हम इस तरह के और क्वेश्चंस हम जेई मेंस हो गया और अपना नीट नीट के और क्वेश्चंस हम एक्सप्लोर करेंगे। ओके, सो हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।